जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद 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 खटर नहीं खटारा है मोदी सरकार हो बर्बाद नहीं डरेंगे घुर्की से खींच लेंगे कुर्सी से इनकलाब जिंदाबाद 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 बहनों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद यूनियन ट्रेड यूनियन CI2 का जिला सचिव, राज्य का सचिव और ये आंदोलन जो चल रहा है ये संबंधित CI2 की यूनियन है, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा, जो पिछले 8 अगस्त से आंदोलन में, हम पहली बार आंदोलन में नहीं गए। इससे पहले हमने सरकारों को समय समय पर अवगत कराया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, ज्ञापन दिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए और हमने प्रदर्शन करके CMO के माध्यम से भी और जिला प्रशासन के अलग अलग स्टेट से हमारी जो मांगे उनके ज्ञापन सरकार तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन ये हरियाणा की सरकार जो पिछली खट्टर की सरकार थी 2018 में बड़ी, 2018 में हमारा एक आंदोलन था, उस समय पे भी हमने स्ट्राइक की थी और सरकार ने बातचीत की। 2018 में समझौता हमारे साथ हुआ और उससे पहले हमें मात्र 1000 रुपए मिलते थे और उस समझौते में 4000 तय हुए प्लस 3000 कर दिए गए और कुछ इंसेंटिव वगैरह हमारे दुगने कर दिए गए थे। और इस बीच में कोरोना भी आ गया। हमारी बहनों ने कोरोना में जब सब लोग घरों में थे तो देश की प्रदेश की आशा वर्करों ने कोरोना के दौरान एक स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर की, जिसको पूरी दुनिया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी अवार्ड से नवाजा आशाओं को, देश की आशाओं को, और हरियाणा देश की सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया और कई हमारी बहनें कोरोना की शिकार हुई और शहीद हो गई। उस समय भी जहां पे दूसरे लोग स्वास्थ्य का ढांचा इस काम के लगा हुआ था, सरकार ने किसी को 50 लाख का बीमा, किसी को 20 लाख का बीमा, लेकिन हमारी आशा वर्करों पे फुटी कोडिंग की मात्र 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए 2 महीने तक। ये सरपंच में इनका नाम लिखा और वो भी बंद कर दिए। नरेश आया। अब इससे पहले भी लगातार हमने ज्ञापन दिए, लेकिन मजबूरी वश जब हरियाणा की सरकार ने हमारी बातचीत नहीं सुनी तो हमने 8 अगस्त से हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया और ये लगातार हमने ज्ञापन दिए। उससे पहले नोटिस दिया सरकार को 2 महीने पहले, अगर हमारी मांगों पे आप विचार नहीं करोगे तो हमें दोबारा से आंदोलन में जाना पड़ेगा। लेकिन ये हरियाणा की खट्टर की बीजेपी की JJP की सरकार, जिसका तानाशाह रूप बिल्कुल खुल के सामने आया, जब सरकार ने हमारे आंदोलन की नहीं सुनी तो हमारे प्रदेश भर की आशाओं ने 28 अगस्त को विधानसभा पे जाने का निर्णय लिया कि हम जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है उसके पास जाएंगे और अपनी मांग, हमारे आंदोलन की हमारे मांग रखेंगे। हमने तमाम विपक्षी पार्टियों को ज्ञापन दिए, भूपेंद्र हुड्डा को दिया, किरण को दिया, भूकल को दिया, अभय चौटाला को दिया और जो भी नुमाइंदे थे सबको हमने, और जितने भी विपक्ष के MLA उनकी कोठरियों में प्रदर्शन करके कि 26 तारीख से विधानसभा का सेशन चल रहा है, आप हमारी आवाज उठाओ। लेकिन हरियाणा की सरकार ने 27 तारीख को ही अपना तानाशाह रुख अपनाते हुए हमारी जो नेता थी, आशाओं की, मजदूरों के नेता थे, उनको घरों में नजरबंद कर दिया। पहले एक दिन पुलिस लगा दी, गांव में लगा दी, गली में लगा दी, PCR खड़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में हमारी बहनें तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए पंचकुला पहुंच गई। लेकिन हरियाणा की तानाशाही का रुख रुका नहीं, उसने लगातार वो रुख अपनाते हुए जो हमारी बहनें पहुंच गई उन पे लाठियां बरसाई और रास्तों में घेर लिया, थानों को जेल में तब्दील कर दिया गया, जेल बना दी थानों की। और
नेतृत्व की महिलाएं थी, बहनें थी, नेता थे, सुबह 11 बजे गिरफ्तार करके उनको उनके फोन खोज लिए गए, पानी की जो बोतलें थी वो भी खोज ली गई, और 8 बजे तक पानी तक नहीं दिया गया, जिस कारण से हमारी एक बहन फारूल जिसका अगले दिन डेथ होगी, घुटन की वजह से पानी समय पे नहीं मिला। ये बड़ी बेरहम सरकार है। और लगातार हमारी 3 बहनें जो आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से प्रताड़ित की गई, शहीद हो चुकी है इस आंदोलन में, अपनी बलि दे चुकी है। हम उन तमाम बहनों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं जो जिन बहनों ने शहादत दी है। और इस सब के चलते अभी 13 तारीख को एक बार पहले वार्ता के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया, और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पहले तो हमारा डायरेक्शन 3 घंटे बिठाए रखा वहां पे अम्बाड़ा के अंदर, और फिर ये कहा एक टूक शब्द में कि हम पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रहे हैं आशाओं को, 4000 दे रहे हैं जी, 4129 रुपए पर डे। अभी आंदोलन के दौरान सरकार ने एक चिट्ठी निकाली है, जब हम 60 से 48 पे गए कि आप अपना 7 दिन का वेतन भर दो 129 के हिसाब से। अब बताओ, खुली दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी कम से कम 500 रुपए लेता है। हम जो आशा वर्कर हैं, आज तक सरकार ने हमें मजदूर तक नहीं माना, ये हमारी हालात है। 24 घंटे हमारी बहनें काम करती हैं। आशाओं को देश के अंदर 2005 में लगाया गया था, 2006 में पूर्ण भर्ती कर ली गई आशाओं की। किसी गांव में 2 हैं, कोई छोटा गांव में 1 है, बड़े गांव में 4-4, 5-5 आशा वर्कर आबादी के हिसाब से लगाई गई है। आशाओं की भर्ती के बाद स्वास्थ्य के ढांचे में काफी सुधार हुआ। टीकाकरण नहीं होता था, 40-45% टीकाकरण था मुश्किल से बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का। हमारी बहनों की बदौलत जनता को मोटिवेट किया, माताओं को समझाया, आज 99% टीकाकरण आशाओं की बदौलत पूरे देश के अंदर हो पाया। हरियाणा में गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान 45% डेथ थी, मर जाती थी, लेकिन आज 88-89% तक डिलीवरियां सरकारी संस्थाओं में होती है, और वो जो डेथ रेशो था वो घटा है हमारी इसकी बदौलत। लेकिन जिस काम के लिए आशाओं को लगाया था 2005 के बाद, जब शुरू में लगा सिर्फ 40 काम थे, वो कुल मिला के 2 काम में सिमट जाते हैं। महिला को, बच्चों को जागरूक करना, और जो भी बाल विकास की, महिला विकास की, हेल्थ से संबंधित जो भी योजना है उनका विकास करना। लेकिन उसके बाद से सैकड़ों योजनाएं और थोप दी गई आशाओं पे, जिसका एक थोड़ी भी आशाओं को नहीं दी जा रही है। अब ऑनलाइन अकेला आशाओं का सवाल नहीं है, आज ऑनलाइन के नाम पे पूरे प्रदेश की जनता भी दुखी है। और जब से ये फैमिली आईडी आई है, शायद यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, कोई भी फैमिली आईडी से सुखी नहीं होगा। किसी का नाम गलत है, किसी की उम्र गलत है, किसी का बहू का छोरी बना दिया, छोरी का बहू बना रखा, बूढ़ा 60 साल का और 12 साल का बना रखा, और लोग धक्के खाते रहे, कोई कागज नहीं पकड़ता। यहाँ पे सब क्या कहते हैं, ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन के नाम पे भारी लूट। और यही काम हमारी बहनों आसाम से कहा कि ऑनलाइन करो, सब कुछ ऑनलाइन करो। अब बताओ, इनमें भी एक सीमाएं हैं, कम पढ़ी लिखी भी है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, लेकिन जो काम दिया गया था रंडे का, कुंडे का, वड्डा का, खगड़ा का, जोटा का, कोई पोलियो से ग्रस्त है, गंदे पानी का, तमाम तरह के सर्वे आशाओं के ऊपर थोप रखे हैं। ये टोटल स्वास्थ्य का ढांचा, हमारी पहली मांग है कि स्वास्थ्य के ढांचे का विस्तार करो, डॉक्टर, कर्मचारी, दवाई और अस्पताल खोलो आबादी के हिसाब से। जब हम इस पर बात करते हैं तो हरियाणा की सरकार कहती है कि ये आपकी मांग नहीं है। क्यों भाई, हम जनता के हिस्सा, टोटल स्वास्थ्य संपूर्ण जनता के लिए सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए, क्या ये आम जनता की मांग नहीं है? लेकिन ये कह रहे कि आयुष्मान बढ़ा दिया हमने, तो ये जो सवाल है। और अभी 13 तारीख को फिर बुलाया, न्योंदा दिया तमाम हेल्थ की जो यूनियन सबको की बातचीत करेंगे, लेकिन वो 13 को बुलाया था, 11 को रात के मीटिंग पोस्टपोन कर दी। ये रुख हरियाणा की सरकार का महिलाओं के प्रति, और अकेला आसाम का सवाल नहीं है। आप देखोगे इससे पहले जो भी और भी आंदोलन है, और आसाम के साथ ही पहली बार नहीं किया ये। अरे
स्वतंत्र भारत है, लोग अपनी मांग मुद्दों को लेकर के पहली बार विधानसभा पार्लियामेंट नहीं जा रहे। इससे पहले भी हिंदुस्तान के तमाम किसान वोटरों पे गए, 13 दिन तक बैठे रहे। इससे पहले कर्मचारी भी और भी पार्लियामेंट जाते रहे हैं, विधानसभा जाते रहे हैं, लेकिन जो रुख इस सरकार ने अपनाया है आज तक किसी सरकार ने नहीं अपनाया। बिल्कुल तानाशाह एक तरह से बनी हुई है और पूरे पुलिस प्रशासन को बदमाश गुंडे खुले अंडे। लेकिन ये आशा वर्कर जो पूरे समाज का स्वास्थ्य का जो ढांचा वो इनके कंधे पर टिका हुआ है और सारी पुलिस इनके पाछे लगा रखी है। कल हमारा एक कार्यक्रम और था अम्बाड़ा के अंदर, हमने स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ पर दर्शन किया, लेकिन दोबारा से फिर क्योंकि गृह मंत्री भी विजय हरियाणा का, उसकी सहायता पे हरियाणा की पुलिस ने वहां पे फिर लाठी और गोली चलाई। हमारी बहनों को बसों में भर के घुस के किसी को कहीं उतार दिया, किसी को कहीं उतार दिया और रात के 8-8, 12-12, 1-1 बजे तक बसों में घुमाए जाएं। ये एक स्थिति बनी हुई है। और जो भी लोग बोलते हैं, इससे पहले भी सरपंच हमारे बीच में साथी बैठते हैं, हालात तो यहाँ कि पहले सरपंच चुनाव नहीं कराए टाइम पे, और चुनाव कराए नू बोला सारे चोर हैं। पंचायत मंत्री का बबली आंदोलन में चले गए हमारे सरपंच भाई, वहां पंचकुला गए और चीन के प्रशासन ने भी लाठियों से बात की और पंचकुला में भी जहर पानी की बौछारें और लाठी और गोली से बात की। इससे पहले ओल्ड पेंशन के सवाल पे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी दूसरे साथी गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। किसानों का मामला पहले ही वो खीरी का जो मंत्री है अभी चला हुआ हमारे आंदोलन, किसान लगातार आंदोलन में है। तो ये मैं और कोई लंबी चौड़ी बातचीत अगर जाते साथ जो आए हुए हैं वो भली भांति सरकार का चरित्र जानते हैं। तो ये टोटल जो तानाशाह जो रवैया है, तो हमारी समझदारी ये बड़ी कि जनता के तमाम तबकों को आज कोई स्वास्थ्य का, कोई खेती का, कोई रोजगार का, कोई दमन का, कोई किसी एक अकेला आशाओं का मामला नहीं है। ये संपूर्ण समाज का, टोटल जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक संगठनों का, क्योंकि ये एक एक को पीटने की योजना है। इसलिए आज हमने ये जन पंचायत बुलाई है जिसमें जनता के प्रतिनिधि तमाम विपक्षी पार्टियों को हमने स्पष्ट कहा था कि बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए हमारे मंच पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं, क्योंकि आज शोषणकर्ता बड़े हुए हैं, शोषण कर रहे हैं। नारा तो दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां सड़क में जलाई जा रही है, इज्जत लूटिया जा रही है। ये एक हालात है। इस हालात में हमारा ये आंदोलन पिछले 38 दिन से चला हुआ है और हमारी बहनों की आमदनी की भी सीमाएं हैं। मात्र 4,000 रुपए हमने बताया। हमने लोगों के बीच में गए, मसाल जुलूस हम शाम को निकालते गांव के अंदर, पंचायतों को हम शामिल कर रहे हैं, दूसरे लोगों को। तो हमारा ये प्रस्ताव आपके बीच में है कि हम जो आशा हरियाणा की आशा लड़ रही है पिछले 38 दिन से, वो टोटल स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार हो। और हमारी मांग क्या है? हम ये कह रहे कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हमें कम से कम एक कर्मचारी का, कच्चे कर्मचारी को कर्मचारी का दर्जा दे दो। वो दर्जा हमें नहीं दिया जा रहा। हालात ये है, हमें बार बार CHC, PHC नागरिक अस्पताल बुलाया जाता है, किराया तक नहीं दिया जाता, मंथली मीटिंग की जाती है, वहां पे दरी तक हमारे लिए नहीं, नीचे बैठती हमारी बहनें, ना कभी कागज है, ना अलमारी है, ना फर्नीचर है। 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं डिलीवरी जब करवाने के लिए जाते हैं। यहाँ आते हैं, रेफर कर देते हैं, कोई प्राइवेट में जाएगा, कोई PGI जाएगा। हमारी आशा वर्कर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उस महिला के पास रहना पड़ता है। किसी भी प्रकार का भत्ता हमारी आशाओं को नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। तो इस हालात में हमारा ये आंदोलन है। आप तमाम साथियों का मैं पूरे स्वागत करते हुए आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ कि आप तमाम साथी हमारा तन मन धन से, आर्थिक सहयोग भी और शारीरिक सहयोग और मन से भी हमारे आप तमाम साथियों से ये अपील है।